हाय, कैसे सब कोई। मैं पीयूष घड़िया फिर से आपके सामने कुछ नया लेकर के आया हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था क्लास 7 के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, तो एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं लाइंस के बारे में, ठीक है। ओके, सबसे पहले एक पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है, ओके देखते हैं पहले। मान लीजिए एक लाइन है, उसे दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। जिस पॉइंट पे काटती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। ओके, इसे कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? यहां पे दो या दो से अधिक लाइन, मान लीजिए दो लाइन है, ये दोनों लाइन को अगर कोई लाइन अगर अलग अलग पॉइंट पे काटता है, जैसे इधर है काटा, एक इधर काटा, इसे कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्सल। ये दो लाइन थी एम एन, इसे एक लाइन काट रहा था एल। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट ये बताइए, ट्रांसवर्सल के कारण आपके अलग अलग एंगल फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, एक एंगल यहां बना, देखिए ये ट्रांसवर्सल था जिसके कारण अलग अलग एंगल फॉर्म हुए। अच्छा, अब इस पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होता क्या है? जहां पे आपके दो लाइन है, ये दोनों लाइन है, उसके अंदर जितने भी एंगल हैं, ये दो लाइन थे ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइन के अंदर जितने भी एंगल फॉर्म होंगे उसे कहेंगे इंटीरियर एंगल। तो यहां पे कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये दोनों लाइनों के बाहर, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। जितने भी एंगल है वो आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? देखिए, एंगल 1, जिस पोजीशन पे एंगल 1 है उसी पोजीशन पे क्या है? एंगल 5। ये देखिए, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो एंगल 1 और एंगल 5 आपका क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 एंड लास्ट एंगल 4 और एंगल 8। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं। पहली तो बात हो रही है इंटीरियर की, तो इंटीरियर हमें पता है क्या है? 3, 4, 5, 6। अल्टरनेट मतलब एंगल 4 के सामने एंगल 6 और 3 के सामने एंगल 5। ठीक है, अल्टरनेट एंगल 3 के सामने एंगल 5 और एंगल 4 के सामने
एंगल 6 आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये तो इंटीरियर हमने पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर। सेम उसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर मतलब बाहर का पोर्शन देखेंगे, 1 के सामने 7 और 2 के सामने 8। देखिए ये एक्सटीरियर है ना, बाहर का पोजीशन 1 2 7 8, तो 1 के सामने 7, 2 के सामने 8, तो एंगल 1 के सामने एंगल 7 और एंगल 2 के सामने ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अच्छा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके राइट हैंड देखिए एंगल 4 और 5 राइट हैंड में है और 3 और 6 लेफ्ट हैंड में है, तो एंगल 4 एंड 5 और एंगल 3 एंड 6 सेम साइड, मतलब किस साइड पे कौन से एंगल है? ये राइट हैंड पे है, ये लेफ्ट हैंड पे, तो एंगल 4 5 हो गया और एंगल 3 एंड 6। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ पॉइंट हमें याद करना पड़ेगा, जैसे जैसे ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये 50 डिग्री है, तो ये आपका क्या होगा? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? ये दोनों पेयर हमेशा आपका 180 डिग्री होगा। एक्स और वाई जो डिग्री होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर ये 50 है तो ये 130, अगर ये 70 है तो ये 110 डिग्री। क्लियर है लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट? ओके, तो उसी तरीके से अगर ये 50 डिग्री दिया है तो ये आपका हो जाएगा 130। अच्छा, ये अगर 130 है तो ये हो जाएगा 50, ये 50 है तो ये हो जाएगा 130। समझ आ रहा है? अच्छा, अब सेम चीज पोजीशन में देखिए, ये एंगल आपका 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अगर आपका ये एंगल 1 50 डिग्री है तो एंगल 7 क्या होगा? हमने क्या देखा था? एंगल 1 और 7 क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर ये 50 है तो लीनियर पेयर हम लोग 130 डिग्री निकाल सकते हैं। अगर ये 130 है तो ये 50 और ये 50 है तो ये 130 डिग्री। क्लियर आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब देखिए ये चीज नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंगल 1, इस पे कुछ बात ध्यान देना है। एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 7 सेम है। अच्छा, एंगल 2 और एंगल 8 सेम है, मतलब ये एंगल देखिए मैंने अभी आपको बताया था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है हमेशा इक्वल होगा। मतलब अगर दो लाइन, कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटती है, मतलब ट्रांसवर्सल के केस में जितने भी एंगल बन रहे हैं, तो इस केस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल। पहली बात। दूसरी बात, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, ये देखिए एंगल 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल था ना, वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर हमेशा इक्वल होगा। तीसरी बात, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस केस में ऑलवेज 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 4 और 5 को जोड़ के देखिए 180 आएगा, एंगल 3 और 6 को जोड़ के देखिए
180 डिग्री आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और बता सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो भी सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम, ये एंगल सेम। क्लियर है? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल आपका इसके बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब दो लाइन, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग। ट्रांसवर्जल, यहां दो या दो से ज्यादा लाइन अगर कोई तीसरी लाइन काट रही है उसे कहते हैं ट्रांसवर्जल, अलग अलग डिफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम। इससे ट्रांसवर्जल के केस में अलग अलग एंगल्स आपका फॉर्म होता है। हमने देखा इंटीरियर, एक्सटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, फिर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपके लाइंस में जो पोर्शन दिया है उस पे ये चीज आपका कवर किया गया है। होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।